इस लेसन में हम बात करने वाले हैं एक ड्रॉप शिपिंग ऐप के बारे में, जो कि हम शॉपिफाई पे इंस्टॉल करते हैं ताकि हम अली एक्सप्रेस से जो है ना अपने प्रोडक्ट, ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकें और अपने जो शॉपिफाई स्टोर है उसके ज़रिए ड्रॉप शिपिंग कर सकें। इसको मैं शॉपिफाई की नंबर 1 ड्रॉप शिपिंग ऐप कहूँगा क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं ड्रॉप शिपिंग के, ठीक है। और भी मुख्तलिफ वजहात हैं जिनकी बुनियाद पर मैं इसे नंबर 1 ऐप कहना पसंद करूँगा, ठीक है। तो ये जो ऐप है ये है डीजर्स ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। इसकी अगर हम स्पेलिंग बताऊँ तो DSERS ड्रॉप शिपिंग। मैं भी आगे अभी आपको बताऊंगा किस तरह से हम उसे इंस्टॉल करते हैं, उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, किस तरह से हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। हम सब कुछ डिटेल में इस लेसन में जो है ना कवर करने वाले हैं। तो इस लेसन का हर मिनट आपके लिए इंशाल्लाह एक बेहतरीन साबित होगा, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित होगी अगर आप इस लेसन को कम्प्लीटली देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपने शॉपिफाई के ऐप स्टोर में आना है। इस शॉपिफाई के ऐप स्टोर में आने का तरीका है apps.shopify.com। अगर आप लॉगिन होंगे तो आप सिंपली यहाँ पर आ जाएंगे, वरना आप इसके और भी तरीके हैं, लेकिन आप यहाँ पर ऐप्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर या फिर यहाँ से आ जाएं ऑल रिकमेंडेड ऐप्स के ज़रिए, या फिर आप सिंपली प्लस ऐड ऐप्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, इस पर क्लिक करें तो ये आपको कुछ रिकमेंडेड ऐप दिखाएगा और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा फाइंड मोर ऐप्स इन द शॉपिफाई ऐप स्टोर। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आप शॉपिफाई के ऐप स्टोर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब शॉपिफाई के ऐप स्टोर पे आने के बाद आपने सर्च करना है, यहाँ पर सर्च क्या करना है, DSER, ठीक है। अब इतना भी आपको सर्च कर लें तो ये ऐप जो है ना आपको मिल जाएगी। इसको मैं नंबर 1 क्यों कर रहा हूँ, इसकी वजूहत भी मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाहूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ आपको और भी ऐप नज़र आ रही हैं, इसके इन जो ऐप नज़र आ रही है इनके अलावा भी बहुत सारी ऐप शॉपिफाई पे मौजूद हैं जिनके ज़रिए आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखिए, ये 3 जो ऐप हैं ये ऐड की वजह से नज़र आ रही हैं, शॉपिफाई पे ऐड लगाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। इससे सबसे अगर ऐड ख़त्म होंगे तो उसके नंबर 1 पे ये ऐप आ गया हमारी डीजर्स ड्रॉप शिपिंग ऐप, ये अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग ऐप, ठीक है। इसकी स्पेलिंग आप जैसे क्या मर्जी चाहे कह सकते हैं। अब इसकी वजह देखें आप कि इस ऐप के 4000 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। 4.7 स्टार रेटिंग के साथ इसके भी 4000 हैं, इसके 2000 हैं, लेकिन इस ऐप के 16000 जो है ना 5 आउट ऑफ 5 स्टार रिव्यूज़ हैं, ठीक है। कुछ कम भी होंगे यानी कि 5 स्टार से, लेकिन मोस्टली 5 स्टार रेटिंग के साथ जो है ना इस ऐप के मौजूद हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो दूसरी ऐप से इसको थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं। तो आपने इस ऐप के ऊपर आपने जो है ना इस ऐप को सिलेक्ट करना है। बाकी ऐप के बारे में भी अपने नेक्स्ट आने वाले लेसन में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए इनका रिव्यूज़ देख सकते हैं आप, ठीक है। टोटल बाकी डिटेल में आप यहाँ पर इनकी और फीचर्स भी देख सकते हैं जो कुछ अहम फीचर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके प्राइसिंग प्लान में बताना चाहूँगा कि आप इसको फ्री में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका फ्री प्लान अवेलेबल है। उसके बाद इसका एडवांस प्लान है जो आपको $20 पर मंथ में पड़ता है, और उसका अलावा एक प्रो प्लान है जो आपको $50 पर मंथ में पड़ता है। लेकिन ये फ्री वाला प्लान ही काफ़ी होता है एक किसी भी स्टार्टअप ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए। अब इसके अंदर आपको जो मेन चीज़ मिल रही है, आप देखें, आप इस एक फ्री अकाउंट से यानी कि आप 3 स्टोर मैनेज कर सकते हैं और अप टू 3K प्रोडक्ट्स यानी कि 3000 प्रोडक्ट्स तक जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऑर्डर की आपको जो है ना लिमिट नहीं है कि आप 10 या 100 या 50 या 1000 ऑर्डर के बाद आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, फ्री में आप जितने चाहे ऑर्डर, बल्क में ऑर्डर जो है ना प्लेस कर सकेंगे, ठीक है। और 3000 प्रोडक्ट्स किसी भी शॉपिफाई स्टोर के लिए, ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए बहुत बड़ी तादाद होती है, ठीक है। तो यानी कि आप मोस्टली फ्री में ही इसको यूज़ कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो फिर उस सूरत में आप इन प्लान की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन मैं इन जो है ना फीचर्स के बारे में बताने के बजाय सिंपली इंस्टॉल करता हूं और फिर हम साथ साथ हर फीचर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए हम ऐड ऐप के इस बटन पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसने कुछ वेरिफिकेशन मांगी थी मुझसे ईमेल की, तो मैंने उसको रीऑथेंटिकेट कर दिया है। तो अब ये हमारी इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में जा रहा है, ठीक है। तो हमें सिंपली बड़ी आसानी के साथ इंस्टॉल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन में नज़र आ गया इंस्टॉल ऐप का, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो वो आपसे को बता रहे हैं, आप जानना चाहें तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लें, वरना इंस्टॉल ऐप के बटन पर क्लिक करें और हमारी जो ऐप है वो इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन अभी इसको हमने जो है ना DSR के अंदर एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उस अकाउंट को अपने स्टोर के साथ कनेक्ट करेंगे। वो सारा प्रोसेस हम इसी के अंदर दौरान सीखने वाले हैं।
देखिए यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट फॉर यू और रजिस्टर यूर सेल्फ। अगर आप क्रिएट एन अकाउंट में जाते हैं तो ये देखिए वो विल यूज़ योर शॉपिफाई ईमेल, कि ये आपकी जो शॉपिफाई ईमेल होगा जिसके ऊपर आपने शॉपिफाई अकाउंट बनाया होगा, उसको इस्तेमाल करते हुए आपका अकाउंट जो है ना स्पीड में बना देंगे। तो मैं क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करता हूँ ताकि हमारा जो अकाउंट है, हमारे जो ईमेल है शॉपिफाई का, उसको यूज़ करते हुए ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया जाए। ठीक है, और ये काफ़ी आसान तरीका है, आप भी कर सकते हैं, वरना आप अपना अलग से भी बना सकते हैं। अब उस ईमेल को ऊपर इन्होंने अकाउंट बनाया है, अब इसमें प्लान को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फ्री प्लान हमने सेलेक्ट करना है, फॉरएवर ये फ्री प्लान है। तो गेट स्टार्टेड पे आ गया मैं फ्री प्लान के साथ। उसके बाद मैंने अली एक्सप्रेस को जो है ना लिंक करना है। अली एक्सप्रेस को लिंक करने का तरीका क्या होता है कि आप अपने अली एक्सप्रेस अकाउंट को लॉगिन करेंगे इसको और इसके साथ जो है ना लिंक करेंगे। तो मैं अली एक्सप्रेस के इस बटन पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये मुझे जो है ना अली एक्सप्रेस के वेबसाइट पे ले गया। अब मैं यहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन करूँगा अली एक्सप्रेस का, ताकि अली एक्सप्रेस का अकाउंट DSR के अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है, ये क्यों कनेक्ट होता है, इसकी वजह ये होती है कि जब आप प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लेंगे और कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा आएगा आपको, तो जब आप ऑर्डर की प्लेसमेंट कर रहे होंगे, यानी कि ऑर्डर प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, तो वो इस अकाउंट को जो कि अटैच होगा, इस अकाउंट को यूज़ करते हुए ऑर्डर प्लेस करेगा अली एक्सप्रेस पर। ठीक है, उस अकाउंट से फिर वो ऑर्डर आपके क्लाइंट तक जाएगा। तो यानी कि एक चेन सी बना देगा ताकि आपके लिए ऑर्डर प्रोसेसिंग आसान हो जाए। तो आपका अगर अकाउंट अली एक्सप्रेस पे नहीं है, आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, तो उसका अकाउंट भी आप मांग सकते हैं उससे कि आप उसका अली एक्सप्रेस अकाउंट उससे ले लें। अगर उसका नहीं है तो आप उसका अकाउंट ईजिली बना के भी दे सकते हैं, क्योंकि अली एक्सप्रेस का अकाउंट भी फ्री में बनता है। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है, अगर है तो आपने साइन इन करना है। ठीक है, साइन इन करने के ईमेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और फिर साइन इन के इस बटन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप अली एक्सप्रेस के साथ साइन इन कर लेंगे, ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर कर लेंगे, तो उसके बाद आपको इस अंदाज में स्क्रीन शो होगी। ठीक है, ये अथोराइजेशन होगी आपके DSR अकाउंट और अली एक्सप्रेस के दरमियान। ठीक है, तो इसको आपने अथोराइज़ कर देना है। जब ये अथोराइजेशन हो जाएगी तो अब आपका DSR अकाउंट आपके अली एक्सप्रेस अकाउंट के साथ कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, और आपका DSR अकाउंट आपके शॉपिफाई स्टोर के साथ भी कनेक्ट हो चुका है। तो यानी कि तीनों चीज़ें आपस में कनेक्ट हो चुकी हैं, ताकि आपका जो ऑर्डर प्रोसेसिंग का एक मरहला है उसको आसान से आसान बनाया जा सके। तो ये एक पॉपअप से नज़र आ रहा है, इसको मैं फ़िलहाल के लिए बंद कर देता हूँ। तो ये आपका जो है ना DSR का होम पेज है। ठीक है, जिस पे आपको मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये होम पेज है, यहाँ पर साइड मेन्यूज़ हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, और ये आपका प्रोफाइल पेज है। ठीक है, और ये शॉपिफाई का दिखा रहा है आपको। तो ये चीज़ें खैर अहमियत नहीं रखती। अब हमने यहाँ पर देखना है मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर आपको रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर आपको हर तरह की सेल रिपोर्ट जो है ना डिटेल में शो होंगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको फाइंड सप्लायर्स का एक ऑप्शन मिलेगा। तो इस फाइंड सप्लायर्स में आपको मुख्तलिफ़ जो सप्लायर्स हैं, इनके मुताबिक बेस्ट सप्लायर्स हैं किस्म के, वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। उनकी जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो आपको नज़र आएंगी। ठीक है, अब ये भी समझ सकते हैं कि ये बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं DSRs के मुताबिक। अब यहाँ पर मैं आ रहा हूँ तो ये देखें हाई प्रॉफिट सिलेक्शन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हाई प्रॉफिट सिलेक्शन वाली ऐप्स मेरे लिए जो है ना इनमें से अलग कर देगा। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट ऐसी हैं जिसमें मुझे हाई प्रॉफिट मिल सकता है DSR के मुताबिक। इसके बाद विनिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट है। विनिंग प्रोडक्ट्स USA की अलग है और ये शायद ब्राज़ील है तो उसकी अलग है। होम गार्डन की इंडस्ट्री के अंदर, इसके अलावा ब्यूटी हेल्थ के अंदर, ज्वेलरी में और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ या कैटेगरीज़ कह सकते हैं हम, उसमें हमें मुख्तलिफ जो है ना प्रोडक्ट मिल रही हैं। अब ये यूरोपियन जो इन मार्केट है उसके अंदर ये हमें विनिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट दे रहा है। अब मैं मिसाल के तौर पर USA को सिलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे यहाँ से USA को दिखाएगा। ये USA के अंदर इसके मुताबिक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं और नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितने मिल चुके हैं वो भी ये बता रहा है। 253 ऑर्डर्स हैं टोटल, इसमें 86 ऑर्डर्स हैं, इसमें 93 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, किसी में 65 हैं और किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। यानी कि ऑर्डर्स भी दिखा रहा है, उनकी रेटिंग भी दिखा रहा है, उनकी प्राइस वगैरह भी दिखा रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनके प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना शुरू कर दें। आप अपने मुताबिक जो आपने रिसर्च की होगी विनिंग प्रोडक्ट्स की, या जो आपके क्लाइंट आपको देगा, आप उसके लिहाज से ही इसके अंदर अपने प्रोडक्ट्स को डालेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, ये फाइंड सप्लायर के ऑप्शन में आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी।
उसके बाद सप्लायर ऑप्टिमाइज़र में मैं आऊँगा तो यहाँ पर आपके सारे सप्लायर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। जितने भी प्रोडक्ट्स आपने अटैच किए हुए होंगे उसमें बताएगा कि ये सप्लायर जो है ना आपको प्रोडक्ट महंगा दे रहा है या ये सस्ता दे रहा है, ये मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद इंपोर्ट लिस्ट है आपकी, जितने भी प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट्स किए होंगे वो सारे यहाँ पर शो हो रहे होंगे, और माय प्रोडक्ट्स में जितने भी आपने अपने शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर लिए होंगे, इंपोर्ट कर दिए होंगे, वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके ओपन ऑर्डर्स यहाँ पर शो होंगे, जो ऑर्डर्स जो है ना रिसीव हुए होंगे शॉपिफाई स्टोर पे वो सारे यहाँ पर शो होंगे। उसमें पेंडिंग ऑर्डर्स भी होंगे, अवेटिंग ऑर्डर होंगे, पेमेंट जिनकी रहती होगी, उसके बाद शिपमेंट की जो चीज़ें हैं वो रहती होंगी प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की ऑर्डर की, तो वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे। फुलफिलमेंट से रहते होंगे या जो डिलीवर हो चुके होंगे या कैंसिल हो गए होंगे या ऑर्डर फेल हो गए होंगे, वो सारी के सारे आपको ऑर्डर इसी जगह पे नज़र आएंगे। उसके बाद आर्किड ऑर्डर ऐसे होंगे जो फेल हो चुके होंगे या डिलीट हो चुके होंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो गए होंगे, वो सब टोटली वो यहाँ पर शो होंगे। उसके बाद ट्रैकिंग का सेटअप भी बाकायदा आप यहाँ से कर सकते हैं इस ऐप के ज़रिए, आपकी जो डिलीवरी पैकिंग वगैरह है उसकी। उसके बाद आपके जो लिंक अगर करने, जैसे मैंने आपको बताया कि आप फ्री स्टोर के अंदर भी आप 3 शॉपिफाई स्टोर को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक आपका स्टोर पहले ही कनेक्ट है तो इसलिए आपको जो है ना और स्टोर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये अब क्योंकि मैंने ट्रैकिंग पे क्लिक किया हुआ था तो वो जो है ना अपडेट मांग रहा था। उसके बाद सेटिंग का ऑप्शन है आपको मिलेगा, सेटिंग में आपको मुख्तलिफ सेटिंग्स मिलेंगी, इनको मैं डिटेल में बाद में बात करना चाहूँगा इन टॉपिक के ऊपर। लेकिन अब जो है ना मैं मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ। आप किस तरह से अली एक्सप्रेस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंपोर्ट कर सकते हैं मैनुअली DSR के ज़रिए अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। अपने प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के 2 तरीके जो है ना मैं मेजर आपको बताना चाहूँगा, जिसमें से पहला जो तरीका है वो इंपोर्ट लिस्ट में आना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको इंपोर्ट या सर्च का ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने जो अली एक्सप्रेस का प्रोडक्ट होगा, जो भी प्रोडक्ट होगा जिसको आप इंपोर्ट करना चाहेंगे, उसका आपने URL जो है ना कॉपी करना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सिंपली सर्च करना है। अब जैसे ही प्रोडक्ट को आपने सर्च किया है, ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पर इंपोर्ट लिस्ट में आ जाएगा। ये अभी आपके स्टोर पे नहीं गया लेकिन आपके इंपोर्ट लिस्ट में आ चुका है। इसके अलावा आप जितने भी प्रोडक्ट डालना चाहते हैं, जैसे के तौर पर मैं ये प्रोडक्ट डालना चाहता हूँ तो मैं उस प्रोडक्ट का URL उठाऊँगा, ठीक है, और सिंपली यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा। देखिए मेरे इस लेसन के अंदर मकसद आपको विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च समझाना नहीं है। मेन मकसद है कि आप किस तरह से ऐप को यूज़ करते हुए इंपोर्ट करते हैं। विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च ये एक अलग टॉपिक है और आपके पास ये लिस्ट होनी चाहिए जिस प्रोडक्ट को भी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, फिर बेशक वो आपके प्रोडक्ट्स हों या फिर आपके क्लाइंट के, आपके पास लिंक होना चाहिए इन प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो अब देखिए मैंने दूसरा प्रोडक्ट का लिंक डाला और यहाँ पर ये दूसरा प्रोडक्ट भी मेरी इंपोर्ट लिस्ट में शामिल हो गया। इस तरह से मैं जितने भी प्रोडक्ट्स डालना चाहूँगा मैं उन सारे प्रोडक्ट के URL को जो है ना सिंपली कॉपी करता जाऊँगा और यहाँ पर आके जो है ना पेस्ट करता जाऊँगा, ठीक है। ये एक सिंपल तरीका है कि आपके पास लिस्ट होगी और आप सिंपली इन सारे प्रोडक्ट को इंपोर्ट लिस्ट में ले आएंगे। उसके बाद हम इन सारे प्रोडक्ट्स को जो है ना अपने शॉपिफाई स्टोर पे जो है ना ट्रांसफ़र कर देंगे। अब वो कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दूसरे तरीके की तरफ आता हूँ, वो है सप्लायर ऑप्टिमाइज़र का तरीका। इसके ऊपर आप आ जाएं और ये एक अच्छा तरीका साबित हो सकता है अगर आप करना चाहें। उसकी वजह क्या है, देखिए मैं इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैंने इसका लिंक ऑलरेडी कॉपी किया हुआ था, वैसे मैं यहाँ पर आके पेस्ट किया। अब ये क्या करेगा, ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देगा बल्कि उससे रिलेटेड और प्रोडक्ट्स जो डिफरेंट, यानी कि वही प्रोडक्ट डिफरेंट सप्लायर जो दे रहे होंगे उन सप्लायर्स को दिखाएगा, ठीक है। कि अगर जो सप्लायर आपके लिए चीप साबित हो प्रोडक्ट बाय करने के लिहाज से और बेहतर साबित हो, आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं, उस सप्लायर के प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप जितना चीप आपको मिलेगा प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन आपका उस प्रोडक्ट के ऊपर होगा और आपको उतना ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा ड्रॉप शिपिंग के बिज़नेस में। तो ये काफ़ी सारे आपको सप्लायर जो है ना दिखा देगा, जो आपके लिए बेस्ट लगे, आपको अपने स्टोर के लिए जो मुनासिब लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये प्रोडक्ट ये $11 में दे रहा है, ठीक है, शिपिंग प्राइस $4 दे रहा है। ये प्रोडक्ट जो है ना ये $9 में दे रहा है और शिपिंग जो फ़ी है वो भी नहीं ले रहा, ठीक है। उसके बाद इसकी ये $5 में दे रहा है, $5 शिपिंग फ़ी ले रहा है। ये $28 में दे रहा है, ये $147 में दे रहा है। और ये फिर नीचे अक्सर के प्रोडक्ट्स भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन आपने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर रहते हुए जिस प्रोडक्ट में आपने बाय कर रहे हैं उसके सप्लायर को देखना है। यहाँ पर आपको उन प्रोडक्ट्स की रेटिंग भी नज़र आ जाएगी और उन प्रोडक्ट की नंबर ऑफ़ सेल जो हुई है वो भी नज़र आ जाएगी। प्लस आपको डिलीवरी डेट भी नज़र आ रही है कि अगर आप आज ऑर्डर करते हैं तो ये कितने दिनों में डिलीवर
हो सकता है ये आपको चीज़ें दिखा रहा है, ठीक है। ये यूनाइटेड स्टेट के हिसाब से दिखा रहा है, अगर आप कंट्री चेंज करना चाहें तो आप कंट्री भी चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ आप जहन में रखें। तो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ सप्लायर दिख रहे हैं, मिसाल के तौर पर मुझे ये सप्लायर से ज़्यादा वैसे ये प्रोडक्ट डिफरेंट चेंज हो गया इसके अंदर टोटली, लेकिन अगर मैं इसमें रहना चाहूँ और ये हमारा प्रोडक्ट था, असल में ये ही प्रोडक्ट है, ये सेम ही है तकरीबन, तस्वीर से सिर्फ मैं थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूज हो रहा था। देखिए ये प्रोडक्ट यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और जो है ना नीचे हम आएँ तो नीचे भी हमें ये प्रोडक्ट नज़र आया था, यहाँ प्रोडक्ट है, ये शिपिंग फ़ी फ्री है। इसके अलावा ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट है ये। तो जो मुझे सस्ता लगेगा या फिर बेहतर लगेगा मैं उस सप्लायर को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, वरना मैं सिंपली जो एक आम तरीका मैंने आपको भी पहले बताया सिंपल प्रोडक्ट इंपोर्ट करने का, आप उसके तरीके से भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। वो ज़रा आसान तरीका है, इसके अंदर आपको एक लंबी लिस्ट देखने को मिल सकती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं जो है ना किसी और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, फ़िलहाल मैं इस योगा मैट के अंदर आ जाता हूँ, इस प्रोडक्ट के लिंक को मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर आके इसको पेस्ट करता हूँ और फिर सर्च करता हूँ। तो देखिए ये अभी इस प्रोडक्ट के लिहाज से मुझे सप्लायर्स वगैरह दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब ये सप्लायर्स की लिस्ट जो है देगा, ठीक है। अब देखिए ये इस योगा मैट के लिहाज से इसने सप्लायर की लिस्ट देना शुरू कर दिया है कि ये सप्लायर की जो शिपिंग प्राइस है वो $14 ले रहा है, $3 प्रोडक्ट की प्राइस है, शिपिंग फ़ीस $14 है। इसकी $3 प्रोडक्ट की प्राइस है, शिपिंग फ़ीस कैलकुलेट नहीं कर पाया ये क्योंकि इसकी कोई भी नंबर ऑफ़ सेल नहीं है। उसके बाद इस सप्लायर की 8.78 सेंट है, तो मतलब $9 इसकी फ़ीस है और इसकी जो शिपिंग फ़ीस है वो कोई भी नहीं है USA के लिए, और इस पर 13 सेल भी आ चुकी हैं और इसके अलावा इसको 5 स्टार रेटिंग भी मिली हुई है, ठीक है। अब मैं देखूँ तो इसमें $3 की प्रोडक्ट है लेकिन $14 शिपिंग फ़ी पे करनी पड़ेगी, ज़ाहिर सी बात है ये शिपिंग फ़ी आप पे करेंगे। और यहाँ पर $8 में मुझे प्रोडक्ट मिलेगी और शिपिंग फ़ी भी पे करना नहीं पड़ेगी, तो ये मुझे इसके मुकाबले में काफ़ी सस्ता पड़ेगा। प्लस इसकी नंबर ऑफ़ सेल भी ज़्यादा है और रेटिंग इसको भी सेम मिली हुई है, ठीक है। हाँ, जो डिलीवरी डेट है वो भी दोनों की सेम है। इसके अलावा भी मुझे और अगर कोई और ऑप्शन मिलता है इससे बेहतर मैं उसकी तरफ भी जा सकता हूँ, वरना अब मिसाल के तौर पर मैं इसको करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट, इस पर आपने क्लिक कर देना, ये आपके इम्पोर्ट लिस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं यहीं स्टे रहता हूँ, ये हमें देखें यहाँ पर इम्पोर्ट लिस्ट में मेरा ये प्रोडक्ट आ चुका होगा। 3 प्रोडक्ट मैंने पहले किए थे ये, और ये चौथा ये मेरा प्रोडक्ट आ गया है उसी सप्लायर का जो मेरे लिए बेनिफिट यानी कि बेनिफिशियल साबित होगा। तो ये दोनों तरीके ही पावरफुल हैं, आप जिस तरीके को भी अपनाना चाहें जो आपके लिए बेस्ट हो, यानी कि आप पूरी लिस्ट बना लें, उस लिस्ट को 1 बाय 1 यहाँ से इंपोर्ट कर लें, या फिर आप जो है ना सप्लायर के ज़रिए सप्लायर में फ़र्क देख लें और आप अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लें। ये दोनों तरीके ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रोडक्ट का URL नहीं है जबकि पिक्चर है, तो यहाँ पर आप इमेज के ज़रिए भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कैमरे का एक छोटा सा ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इमेज अपलोड कर पाएंगे और ये उस इमेज को ढूंढेगा अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट्स के अंदर, जिस प्रोडक्ट में भी इसको मिलेगी वो आपके लिए लेके आ जाएगा। लेकिन अक्सर जो है ना इमेज ये सर्च नहीं कर पाता, तो बेस्ट है कि आपके पास लिंक हो तो ठीक है, लेकिन अगर लिंक नहीं है, मजबूरी है, तो फिर आप इमेज के ज़रिए भी ट्राई कर सकते हैं, मेहनत से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं, अब जो बेस्ट आपको लगे आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट को इंपोर्ट लिस्ट में लेके आ सकते हैं। जब आपका प्रोडक्ट इंपोर्ट लिस्ट में आ जाएगा, इसको अब हम अपने जो है ना शॉपिफाई स्टोर में लेके जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने प्रोडक्ट्स को शॉपिफाई स्टोर में लेके जाने से पहले मैं कहूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने सारे प्रोडक्ट्स पहले इंपोर्ट लिस्ट में जो है ना इंपोर्ट कर लें, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद आपने कुछ सेटिंग करनी होगी, उस सेटिंग को मैं ज़रा आपको समझाता हूँ कि आपने इस सेटिंग के इस ऑप्शन में आना है, ठीक है। यहाँ पर अब आपने जो सेटिंग करनी होगी मैं वो आपको बताता हूँ। पहली चीज़ जो आपने सबसे पहले करनी है वो है प्राइसिंग रूल, बाकी चीज़ें भी अहम है लेकिन प्राइसिंग रूल में आ जाए। इस प्राइसिंग रूल के अंदर एक आप फार्मूला बताएंगे, ठीक है, जिसके फार्मूले को वो फॉलो करते हुए इन सारे की प्राइस को चेंज कर देगा आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, ठीक है। और वो फार्मूला ऑटोमेटिकली लगा रहेगा इन प्रोडक्ट्स के ऊपर। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब भी अली एक्सप्रेस के ऊपर उस प्रोडक्ट्स की प्राइस चेंज होगी तो इस फार्मूले की मदद से वो ऑटोमेटिकली प्राइस हमारे शॉपिफाई स्टोर पे भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिंपली इंपोर्ट कर लेते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे और फिर प्राइस जो है ना आप बढ़ाते हैं अपने मुताबिक,
ताकि आपको प्रॉफिट हासिल हो, उसके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकें। अगर आप मैनुअली करेंगे तो फिर अगर आप अली एक्सप्रेस पे प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती है तो आपको हर बार जब भी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होगी आपको वापस आके अपने प्रोडक्ट की प्राइसों को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस रूल को ऐड कर देते हैं, ये एक बार होगा, बार बार नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान में रखें। अगर इस रूल को आप ऐड कर देते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की प्राइस जो है चेंज करता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, अब ये प्राइसिंग टेम्पलेट है, इसको आपने ऑन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बेसिक प्राइसिंग रूल, स्टैंडर्ड प्राइसिंग रूल और एडवांस प्राइसिंग रूल, आपको 3 प्राइसिंग रूल नज़र आ रहे हैं, जिसमें से ये पहला बेसिक प्राइसिंग रूल ऑटोमेटिक ऑन हो गया है। अब इस जो बेसिक प्राइसिंग रूल है वो किस तरह से काम करता है, ये चीज़ ध्यान में रखें। अब इसके अंदर आप समझें कि ये क्या चीज़ कह रहा है। एक प्राइस होती है, दूसरी कंपेयर्ड एट प्राइस होती है। ठीक है, ये वो प्राइस होगी जो कि आपके प्रोडक्ट की बाय करते वक्त कोई भी कस्टमर पे करेगा आपको, और ये वो प्राइस होगी जो कि कस्टमर को शो हो रही होगी। मिसाल के तौर पर 100 रुपये का प्रोडक्ट है और 80 रुपये में आप बेच रहे हैं, तो 100 रुपये कंपेयर्ड प्राइस है और 80 रुपये आपकी जो है ना सेल प्राइस समझ लें या डिस्काउंटेड प्राइस समझ लें, जो भी आप समझना चाहें वो समझ सकते हैं। तो ये कंपेयर्ड प्राइस सिर्फ शो के लिए होती है और ये प्राइस जो है वो एक्चुअल में आप कस्टमर से चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक रूल है। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जो भी प्रोडक्ट की प्राइस की कॉस्ट होगी उसके अंदर जो है ना मिसाल के तौर पर $10 ऐड कर दे। ठीक है, और जो कंपेयर्ड प्राइस है उसके अंदर तो $15 जमा कर दे। तो अब हर प्रोडक्ट के अंदर $10 ऐड हो जाएंगे, जितने प्रोडक्ट में इंपोर्ट करूंगा मैं, और उसकी हर प्रोडक्ट की कंपेयर्ड प्राइस में $15 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो हर कस्टमर को $5 का डिस्काउंट मिल रहा होगा, यानी कि उसको लगेगा कि डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि एक्चुअल में डिस्काउंट है नहीं। तो ये एक बेसिक सा फार्मूला है। इसके अंदर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि हर प्रोडक्ट की प्राइस को जैसा 3 से मल्टीप्लाई कर दे और कंपेयर्ड एट प्राइस को जो है ना 4 से मल्टीप्लाई कर दे। तो अगर $2 का प्रोडक्ट होगा तो वो $6 का आपके स्टोर पे शो होगा, और अगर वो कोई प्रोडक्ट $2 का है उसकी कंपेयर्ड प्राइस जो है ना वो 4 से ज़रब दे के $8 शो हो रही होगी। तो ये फार्मूला आपको फ़ायदा देगा ऑटोमेटिक कस्टमर को, यानी कि प्रोडक्ट को प्राइस को चेंज करने में। लेकिन मैं बेसिक के बजाय स्टैंडर्ड को जो है ना रिकमेंड करूँगा, ज़्यादा एडवांस में भी ना जाए, स्टैंडर्ड को मैं रिकमेंड करूँगा। उसकी वजह यह है कि मैं इसमें रेंज बता सकता हूँ कि अगर कोई प्रोडक्ट $0 से लेकर $10 के अंदर है, ठीक है, तो उसको मैंने इसको बताया कि $3 से ज़रब देना है आपने। ठीक है, और उसकी कंपेयर्ड प्राइस को मिसाल के तौर पर $4 से ज़रब देना है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट की प्राइस $10 से $20 के दरमियान में, ठीक है, तो उसको जो है ना ज़रब देना है 2.5 से। यानी कि ये मैं अपनी मर्ज़ी से बता रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कहा तो अगर $20 से लेकर मिसाल के तौर पर $40 के दरमियान में है तो उस प्रोडक्ट को सिर्फ 2 से ज़रब देना है, क्योंकि वो $40 का प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने उसे कहा $3 से कंपेयर्ड प्राइस। तो ये कंपेयर्ड प्राइस अब मिसाल के तौर पर देख लें कि $20 का प्रोडक्ट था तो वो $40 का जो है ना एक्चुअल में कस्टमर पे कर रहा होगा, लेकिन उसे कंपेयर्ड प्राइस में वो $60 का शो हो रहा होगा, जिसको हम $20 डिस्काउंट देकर 40 में बेच रहे होंगे। ठीक है, तो इस कंपेयर्ड प्राइस को मैंने पहले भी काफ़ी डिटेल में इसी कोर्स के दरमियान में बता चुका हूँ। तो अब ये फार्मूला मैं खुद बता रहा हूँ, मैं जो भी मेरी मैक्सिमम प्रोडक्ट की प्राइस है उस हद तक मैं यहाँ पर चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने 40 से अब मैंने कहा $100 तक के प्रोडक्ट को जो है ना सबको ये 1.5 से मल्टीप्लाई करेगा, ज़रब नहीं मल्टीप्लाई। इस चीज़ को जहन में रखिएगा, गलती ना हो इस तरह की। और कंपेयर्ड प्राइस को ये 2 से कर रहा होगा। अब $100 का अगर प्रोडक्ट है तो वो $150 का हो जाएगा और वो कंपेयर्ड प्राइस में $200 का शो हो रहा होगा। तो ये फार्मूला है जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। अब यहाँ पर अक्सर लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना, आपने कोशिश करनी है कंफ्यूज नहीं होना। काफ़ी आसान फार्मूला है, प्लस या फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी या तो जमा करना है या फिर ज़रब करना है। अब आप सोचेंगे कि आपने कैसे करना है। अब मिसाल के तौर पर मैं ये फार्मूला लगा रहा हूँ और इस स्टैंडर्ड प्राइसिंग रूल को मैंने सेट कर दिया $100 तक के प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर इसकी रेंज नहीं बता रहा, वो 100 के ऊपर ही मैं अभी एंड कर देता हूँ, इसको ज़्यादा आगे जाने नहीं देता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रेस्ट ऑफ द प्राइस के अंदर जो है ना मल्टीप्लाई कर देता हूँ मिसाल के तौर पर 1.25 से,
और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.75 से, कि $100 से जितने भी बड़ा प्रोडक्ट होगा वो इसी जो है ना फार्मूले से मल्टीप्लाई होगा। एडवांस की तरफ मैं नहीं जाऊँगा, ये काफ़ी जो है ना कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलास हो जाएगा, ठीक है, और मोस्टली लोग वाकई में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपने करेंसी रेट अगर अप्लाई होता है तो फिर आप करेंसी रेट को भी ऑन करके करेंसी रेट में जा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको काफ़ी नुकसान का साबित हो सकता है। इससे बेहतर यह है कि आप करेंसी कन्वर्टर यूज़ कर लें अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन और नज़र आ रहे हैं, असाइन सेंट्स और असाइन कंपेयर्ड एड सेंट्स। यानी कि अगर आप जैसे अक्सर प्रोडक्ट में आप देखते हैं कि 99 जो है ना सेंट अक्सर नज़र आ रहा होता है, तो अब ये क्या होगा कि हर प्रोडक्ट बेशक उसकी प्राइस कुछ भी हो, उसके एंड में 99 सेंट्स नज़र आ जाएगा। यानी कि $4 का प्रोडक्ट है तो $4.99, 5.99 सेंट हर एक के दरमियान एंड में 99 सेंट अप्लाई हो जाएगा। ये एक काफ़ी अच्छी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। इससे जो है ना कस्टमर को वो प्रोडक्ट सस्ता लगता है, ठीक है, सिर्फ 1 सेंट को कम करने की वजह से। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और अक्सर मेजॉरिटी यही किया हुआ होता है। आप 4.9 भी कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इन दोनों को, इस रूल को भी मैंने अप्लाई कर दिया और इसको भी कर दिया, और मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने ये अपना प्राइसिंग फार्मूला लगा दिया है। उसके बाद मैं अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं अब आपको सेटिंग की कुछ और चीज़ें भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको अकाउंट्स में आपकी सारे प्रोडक्ट्स की चीज़ें मिल जाएंगी, और आपका टाइम जोन मिल जाएगा जो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्टफ़ अकाउंट है, यहाँ पर आप अपने सारे स्टफ़ मेंबर्स डाल सकते हैं। उसके बाद सप्लायर के सेक्शन में आ जाएं तो आपको सारे सप्लायर्स यहाँ पर मिलेंगे जिससे भी आपने प्रोडक्ट इंपोर्ट किया हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद अभी तक हमने सिर्फ 4 प्रोडक्ट डाले हैं, तो उसका सिर्फ एक सप्लायर यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद स्टोर्स, जो आपके स्टोर्स होंगे जो कनेक्ट होंगे वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। फ्री के अंदर सिर्फ 3 स्टोर आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो तीनों स्टोर आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। उसके बाद प्रोडक्ट्स के अंदर मैं आता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आपको जो है ना प्रोडक्ट मिलेगा, यूज़ द सप्लायर आईडी, और इसके अलावा SQ को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। SQ और ये इस तरह के कोड हैं जो कि प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आपकी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं तो उस सूरत में आप SQ को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग बहस है जिसको मैं छेड़ना नहीं चाहूँगा इस टॉपिक के ऊपर। उसके बाद सेट प्रोडक्ट एज टैक्सेबल, अगर आपने हर प्रोडक्ट को टैक्सेबल करना है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, तो फिर आप एक जो है ना स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टैक्स भी जो है ना वसूल कर पाएंगे हर प्रोडक्ट की सेल के ऊपर। लेकिन मैं इसको ऑन करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हम टैक्स की जो चीज़ें हैं वो अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर इस जो है ना यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपने टैक्स वसूल करना है तो आप अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर टैक्सेशन की सेटिंग में जाके कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन टू शॉपिफाई, ठीक है, कि आप अपने जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है वो शॉपिफाई को भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते, ठीक है। तो डू नथिंग को ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना इसने सेलेक्ट किया हुआ होता है, तो ये ही बेस्ट है वैसे, ठीक है। लेकिन अक्सर ये होता है कि कुछ लोगों की जो है ना ख़राब एक्टिविटी की वजह से शॉपिफाई उनसे रिक्वायरमेंट मांग रहा होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की जो है ना सप्लायर की चीज़ें जो है ना दें, रसीद दें, रिसिप्ट दें वगैरह वगैरह। तो उस सूरत में आप इसको शॉपिफाई को कनेक्ट कर दें, ताकि इसकी शॉपिफाई को जो आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स जाते रहें और वो आपसे इस तरह की रिक्वायरमेंट ना मांगे। लेकिन मोस्टली वो शॉपिफाई उन स्टोर से मांगता है जिन्होंने मैनुअली प्रोडक्ट इंपोर्ट किए हुए होते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट शॉपिफाई को पता है कि अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट हो रहे हैं, तो वो सप्लायर की रिक्वायरमेंट नहीं मांगता। तो अब ये दोनों को बेशक चेक ना करें, इसी को रहने दें, या करना चाहें तो कर लें। आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ और यहाँ पर सेटिंग नज़र आ रही हैं, और ये लिमिट्स नज़र आ रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 3000 प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं किसी भी सप्लायर के, और शॉपिफाई प्रोडक्ट्स लिमिट भी आपकी 3000 है। अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप उनके डिफरेंट एडवांस प्लान्स को ले सकते हैं। उसके बाद प्राइसिंग रूल हम कर चुके हैं। शिपिंग पॉलिसी यहाँ पर नज़र आ रही होती है कि आप शिपिंग जो है ना यहाँ से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप शिपिंग को शॉपिफाई के ऊपर ही हैंडल करें, ठीक है। तो उसके ऊपर भी हम काफ़ी डिटेल में अपने इस कोर्स में लेसन्स बना चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर करना चाहें तो आपको कंट्री सेलेक्ट करनी होगी ग्लोबल शिपिंग मेथड के लिहाज से। इसके आपको एडवांस ऑप्शन भी मिलता है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसमें आपको शिपिंग को संभालना पड़ेगा आपकी जो है ना टारगेट कंट्रीज़ के लिहाज से। मिसाल के तौर पर अगर आप वर्ल्ड वाइड टारगेट कर रहे हैं तो उस सूरत में आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक कंट्री को कर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी आसानी
मिल सकती है। इसकी वजह आप देखें, मिसाल के तौर पर मैंने यूएसए, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखें यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद मैंने ऐड मोर शिपिंग मेथड। अब यहाँ पर बहुत सारे शिपिंग मेथड हैं जो शॉपिफाई दे रहा है, सॉरी अली एक्सप्रेस दे रहा है। तो यहाँ पर मैं शिपिंग मेथड नहीं डालना चाहता और नहीं डाल सकता। इसकी वजह क्या है कि हर सप्लायर का शिपिंग मेथड डिफरेंट होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको रिकमेंड नहीं करता कि आप इस तरह की सेटिंग वगैरह करें, क्योंकि हर सप्लायर का शिपिंग मेथड डिफरेंट हो सकता है। तो बेस्ट है कि आपको पता हो या तो अच्छे से, ताकि आप सारे सप्लायर्स सारे शिपिंग मेथड ऐड कर सकें, इतना अच्छे से आपको पता हो। या फिर अगर आपके नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट एक ही है सिर्फ, जैसे वन प्रोडक्ट शॉपिफाई स्टोर है, तो फिर आपको सप्लायर का भी पता होगा, उनकी शॉपिफाई उनकी जो है ना शिपिंग मेथड का भी पता होगा। तो उस सूरत में आप यहाँ पर बेशक उनकी शिपिंग को ऐड कर सकते हैं, शिपिंग मेथड को। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल जो है ना इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके बाद ऑर्डर के अंदर आ जाए हम, ऑर्डर की सेटिंग के अंदर। तो यहाँ देखें, यहाँ पर हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती। यहाँ पर आप जो है ना अली एक्सप्रेस के सप्लायर को मैसेज भेज सकते हैं अपने ऑर्डर करते वक्त। और ये भेजने की वजह मैं आपको ये कहूँगा कि अक्सर जो शॉपिफाई स्टोर ओनर्स होते हैं, वो अपना जो है ना मार्केटिंग मटेरियल, जैसे कोई पैम्फलेट या कोई डिस्काउंट वगैरह प्रोडक्ट के साथ जो है ना अटैच कर देते हैं, ताकि कस्टमर उनसे बाय कर सके। तो उससे बचने के लिए, क्योंकि अगर उस पर्सन का अली एक्सप्रेस का डिस्काउंट कोड या कुछ जाएगा, तो उससे कस्टमर को लगेगा कि आपका स्टोर जो है ना शॉपिफाई उसने बाय आपके स्टोर से किया है और प्रोडक्ट उन्हें अली एक्सप्रेस से मिला है, तो ये नुकसानदार साबित होता है आपके स्टोर के लिए। तो फिर हम यहाँ क्या करते हैं, हम ये इस तरह का मैसेज लिख देते हैं जिसमें हम बताते हैं कि हम ड्रॉप शिपर्स हैं, ठीक है। तो आप किसी किस्म का भी मार्केटिंग मटेरियल प्रोडक्ट के साथ अटैच ना करें, ठीक है। तो आप एक 1000 वर्ड का मैसेज लिख के सेव कर सकते हैं। तो वो हर ऑर्डर की प्रोसेसिंग के दौरान आपका ये मैसेज हर सप्लायर को दिखाई देगा, ठीक है। और मोस्टली क्योंकि अली एक्सप्रेस पे अक्सर लोग खुद अलाउ करते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो इसलिए वो फिर किसी किस्म का मार्केटिंग मटेरियल अटैच नहीं करते। अब यहाँ पर मार्केटिंग मैसेज क्या होगा, वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं 1000 वर्ड का। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है फ़ोन नंबर ऑप्टिमाइजेशन का। इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पर फ़ोन नंबर डालेंगे, अपना फ़ोन नंबर या अपने क्लाइंट का फ़ोन नंबर। उससे ये होगा कि जो कस्टमर ने फ़ोन नंबर अटैच किया होगा अपना ऑर्डर के दौरान, वो नंबर अली एक्सप्रेस पे नहीं जाता, ठीक है। उसके बजाय ये यहाँ पर जो आपने नंबर डाला होगा वो रिप्लेस हो जाएगा आपके कस्टमर के नंबर के साथ, ठीक है। ताकि अगर अली एक्सप्रेस रब्ता करता है तो वो आपको आपके नंबर पर रब्ता करेगा, आपके कस्टमर के नंबर पे रब्ता नहीं करेगा। या फिर अगर आपको अली एक्सप्रेस कोई ई मार्केटिंग मैसेज वगैरह भेजता है, तो वो आपके नंबर पे आएंगे, आपके कस्टमर के नंबर पे नहीं आएंगे। इससे आपका ब्रांड जो है ना बरकरार रहेगा आपके कस्टमर के नज़रों में। तो आप यहाँ पर अपना नंबर भी डाल सकते हैं, 2 नंबर यहाँ पर डालने का आपको इजाज़त है। उसके बाद ऑर्डर मैनेजमेंट में आए तो आप कैंसल्ड ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन भी ऑन कर सकते हैं और रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट कैंसलेशन का भी ऑन कर सकते हैं। और वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन भी होता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, इसकी वजह ये होती है कि अगर मिसाल के तौर पर अली एक्सप्रेस ने किसी प्रोडक्ट के ऑर्डर को कैंसिल किया है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है, उसमें भी कैंसिल हो जाएगा और आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जो रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट है, इसके अंदर आप मैनुअली अगर करना चाहते हैं, यानी कि आप DSR के ज़रिए ऑर्डर प्लेस नहीं करना चाह रहे, तो आप मैनुअली करने के लिए भी आपको रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट कैंसिलेशन का ऑप्शन ऑन रहेगा, इसलिए वो भी एक्टिव जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव रहता है। उसके बाद ये फुलफिलमेंट सेटिंग के अंदर आप फुलफिल आइटम्स इन बल्क को भी जो है ना चेक किया हुआ है, ताकि आप सारे ऑर्डर्स को एक साथ जो है ना बल्क के अंदर प्रोसेस कर सकें। यानी कि 100 ऑर्डर से आप हर एक को एक एक करने के बजाय सबको आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो आपने सारों की एक ही दफ़ा में फ़ी पे करेंगे और आपका सारे प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बल्क में हो जाएंगे। उसके बाद टैक्स का सिस्टम है, तो इसको मैं छेड़छाड़ नहीं करना चाहूँगा। उसके बाद पैकेज ट्रैकिंग का आपको सेटअप नज़र आता है, तो आप यहाँ पर पेपाल को कनेक्ट कर सकते हैं अपने जो है ना पैकिंग की जो ट्रैकिंग है उसके लिहाज से, ठीक है। क्योंकि पेपाल भी काफ़ी रिक्वायरमेंट मांगता है आपके अक्सर प्रोडक्ट के साथ, कि आपने जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से बाय किया है, वो रिसिप्ट दो, या फिर दूसरी तरह के रिक्वायरमेंट मांगता है। तो पेपाल कनेक्ट करने से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है आपको। उसके बाद नोटिफिकेशन में हम आएंगे, तो ये नोटिफिकेशन हैं जो कि आपको रिसीव होंगे। मिसाल के तौर पर गेट नोटिफाइड व्हेन सप्लायर प्राइस चेंज ऑन अली एक्सप्रेस। जब भी आपके सप्लायर की जो प्राइस है वो चेंज होती है अली एक्सप्रेस के ऊपर, तो आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। इसके अलावा गेट नोटिफाइड व्हेन प्रोडक्ट इज़ आउट ऑफ स्टॉक। अगर आपकी अली एक्सप्रेस के ऊपर जो भी सप्लायर है उसकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, तो आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता और आप
एडवर्टाइजिंग करते रहते हैं तो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से आपको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा कैंसिल ऑर्डर की नोटिफिकेशन, अली एक्सप्रेस ने अगर आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, यानी कि आपके सप्लायर ने अली एक्सप्रेस पे आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया किसी भी वजह की वजह से, तो आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। और अगर किसी प्रोडक्ट का SKU चेंज हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ये चारों को ही एक्टिवेट कर लें। उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन है, तो इसको मैं फ़िलहाल जो है ना नहीं कहना चाहूँगा कि आप किसी के ज़रिए भी करें, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा देखने में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ झंझट ही नज़र आते हैं। तो इसको अगर आप मैनुअली खुद एक नज़र देखना चाहें तो देख लें, बाकी इसमें कोई ख़ास आपको सेटिंग नहीं मिलती। जो सबसे अहम सेटिंग है प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने से पहले शॉपिफाई के ऊपर, वो प्राइसिंग रूल की सेटिंग है, ठीक है। तो ये आपने हर हाल में करना है, उसके बाद ही आप अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेंगे। तो जब आप प्राइसिंग रूल अटैच कर चुके हैं तो फिर आप अपनी इंपोर्ट लिस्ट में आ जाएं, ठीक है। इंपोर्ट लिस्ट में आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको आप एक ही दफ़ा सेलेक्ट करें। ये सारे के सारे प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गए। आप 1 बाय 1 करके भी जो है ना इंपोर्ट कर सकते थे, तो मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ। आप एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करें और पुश टू शॉपिफाई के बटन पर क्लिक कर दें, या फिर मैं यहाँ चारों प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और पुश टू शॉपिफाई के इस बटन पर क्लिक करता हूँ। इसके साथ आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है एडिट प्रोडक्ट का और स्प्लिट प्रोडक्ट का। तो एडिट प्रोडक्ट में ये होगा कि आप अपने प्रोडक्ट के टाइटल वगैरह को, इमेज वगैरह को, डिस्क्रिप्शन वगैरह को मैनुअली खुद चेंज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा टाइटल होता है, तो आप यहीं पर इसको के टाइटल को छोटा कर सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट का जो टाइटल है, वो आपकी वेबसाइट पे एक अच्छा और यूनिक नज़र आए, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा, इसको मैंने काटा और मैंने इनको भी काट दिया। मैंने एक छोटा सा प्रोडक्ट का बना दिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी वेरिएंट्स को किसी को डिलीट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में अगर कोई चेंज करना चाहूँ तो डिस्क्रिप्शन में चेंजेस कर सकता हूँ। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। तो जो भी चेंजेस करना चाहूँ मैं इसमें करूँगा, ठीक है। उसके बाद इमेजेस के अंदर आपको दिखा रहे हैं कि 10 इमेजेस है। अगर मैं किसी इमेज को डिलीट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके बाद शिपिंग इन्फो आपको यहाँ दिखा रहा है कि किस तरह से शिपिंग इन्फो होगी, तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है अहम, तो इसको मैंने वापस आया और सेव कर दिया। अब मेरे जो प्रोडक्ट की टाइटल चेंज किया है वो टाइटल चेंज होकर इंपोर्ट हो जाएगा। तो फ़िलहाल आप 1 बाय 1 इन 2-4 सारे के सारे प्रोडक्ट के टाइटलों को चेंज यहीं पर कर सकते हैं, वरना आप अपने शॉपिफाई स्टोर में भी मैनुअली जाके कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप यहाँ पर कर लें अपने प्रोडक्ट के टाइटलों को चेंज, और डिस्क्रिप्शन में जो चेंज करना चाहते हैं वो कर लें। उसके बाद पुश टू शॉपिफाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप ये सारे प्रोडक्ट शॉपिफाई पे इंपोर्ट हो जाएंगे। देखिए उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा शॉपिफाई स्टोर है, इसके ऊपर अभी 0 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो जब मैं उसको पुश करूँगा वो इंपोर्ट लिस्ट में मौजूद है, लेकिन मेरे शॉपिफाई स्टोर के ऊपर नहीं है, ठीक है। अभी ये मेरे प्रोडक्ट की लिस्ट है और ये टोटली एम्प्टी है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट भी इसमें नहीं है। तो मैंने जैसे ही इसको पुश टू शॉपिफाई करूँगा, अब देखिए यहाँ पर प्राइसिंग रूल का वो सबसे पहले ऑप्शन दे रहा है, अप्लाई टू दिस प्रोडक्ट इफ़ यू हैव मैनुअली एडिटेड द प्रोडक्ट प्राइस ऑन DSRs प्लीज़ अनचेक दिस बॉक्स। अगर आपने हर प्रोडक्ट की प्राइस को मैनुअली चेंज किया है DSR के ऊपर, तो फिर आपने इसको अनचेक कर देना, वरना प्राइसिंग रूल जो है ना आपके हर प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट को उस वक्त भी सेल किया जाए आपकी शॉपिफाई स्टोर के ऊपर जब इसका जो है ना ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो अली एक्सप्रेस के ऊपर, तो उसको आप चेक कर दें। तो बेशक ये आउट ऑफ स्टॉक भी होगा तो भी आपकी ऑर्डर रिसीव होते रहेंगे, लेकिन अगर आप उसको अनचेक रखेंगे तो उस सूरत में ये होगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको चेक करें, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक होने की सूरत में आपको नहीं पता कि कितने दिनों तक वो स्टॉक वापस जो है ना जमा होगा, रीस्टॉक होगा आपके सप्लायर पे। तो उस सूरत में आपको डिले का सामना करना पड़ सकता है, शिपिंग डिले हो जाएगी आपकी, और इस शिपिंग डिले होने की वजह से आपके कस्टमर भी डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हैं, यानी कि डिसअपॉइंट हो सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है आल्सो पब्लिश टू ऑनलाइन स्टोर, कि जब हम प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं शॉपिफाई पे डाल रहे हैं तो वो पब्लिश भी हो जाए ऑटोमेटिकली। और अगर आप नहीं चाहते कि पब्लिश हो तो आप इसको अनचेक कर दें, फिर बाद में आपको शॉपिफाई पे जाके इनको पब्लिश करना होगा। यानी कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में चेंजेस आपने नहीं की है तो आप इसको अनचेक करें और वहाँ पर जाके अपने शॉपिफाई पे इसको मैनुअली सारों को चेंज करें, उसके बाद 1 बाय 1 ऑनलाइन स्टोर के लिए पब्लिश कर दें। लेकिन मैं इसको यहीं पर ही चेक कर देता हूँ और पुश टू शॉपिफाई के इस बटन पे क्लिक कर देता हूँ। बाकी चीज़ें कोई भी नहीं है चेंज करने की। अभी मेरे सारे प्रोडक्ट जो है ना मेरे शॉपिफाई स्टोर के अंदर पुश हो जाएंगे, ठीक है, चारों को चारों प्रोडक्ट। इसका मैंने टाइटल चेंज किया था, बाकियों का मैंने टाइटल चेंज नहीं किया, तो वो चीज़ें भी आपको सामने नज़र
आएंगी हमारे शॉपिफाई स्टोर के अंदर। तो 2 प्रोडक्ट्स हो चुके हैं, 2 रह गए हैं, तो थोड़ा सा हम इंतज़ार करते हैं। अब देखिए हमारे चारों के चारों प्रोडक्ट इंपोर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ माय प्रोडक्ट्स के अंदर भी हमें चारों प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं जो कि हमने इंपोर्ट कर लिए हैं अली एक्सप्रेस के ज़रिए, ठीक है। अब मैं वापस अपने शॉपिफाई स्टोर पे आता हूँ। यहाँ पर देखिए कोई प्रोडक्ट नहीं है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए हमारे चारों के चारों प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। मैं अब अपने ऑनलाइन स्टोर में आऊँगा और ऑनलाइन स्टोर में देखूंगा कि ये हमारे किस अंदाज़ में शो हो रहा है। तो ये हमारा बेसिक स्टोर है, देखिए यहाँ पर हमें ये सारा शो हो रहा है। अब इसके अंदर क्या मसला है कि हमारे जो प्रोडक्ट की जो करेंसी है, ठीक है, वो डॉलर के अंदर है, ठीक है, और डॉलर के अंदर है, जबकि ये हमारी PKR करेंसी है। तो इस वजह से ये हमें 43 PKR रुपये में प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है। जबकि इसकी जो प्राइस है वो 7 से 9 डॉलर के दरमियान में, क्योंकि हमारी प्राइसिंग है अगर $10 का हो प्रोडक्ट, जो $10 के करीब हो, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर दिखाना है। तो उसके हिसाब से 3-4 से मल्टीप्लाई करके जो भी हमने वहाँ पर दिखाया हुआ था वो यहाँ पर दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, उसने प्राइसिंग फार्मूला तो लगाया है, लेकिन क्योंकि करेंसी में हमें डिफरेंट था तो इस वजह से वो सही से काम नहीं किया उसने। तो जैसे हम अपने शॉपिफाई स्टोर की करेंसी को चेंज करेंगे या फिर करेंसी कन्वर्टर लगाएंगे तो फिर वो सही अंदाज में हमारी करेंसी को दिखाना शुरू कर देगा। तो देखिए ये था टोटल रिव्यू DSR जो है ना, डीज़र ड्रॉपशिपिंग ऐप का, जिस पे हमने मुकम्मल रिव्यू देखा है उसके होम पेज से लेके सारे ऑप्शंस का। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में या फिर जो है ना क्वेश्चन सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।